गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ाया गया था, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बताया गया था कि अंग्रेजी व्याकरण की जो शुरुआत होती है वो वर्ब से होती है और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। और वर्ब के आगे एस लगा दिया तो वर्ब्स हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं। और अंग्रेजी में क्रियाएं दो प्रकार की होती है, मैन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। मैन वर्ब्स उन क्रियाओं को कहते हैं जिससे हमें किसी कार्य या एक्शन का पता लगता हो, वो सारी मैन वर्ब्स होती है। और हेल्पिंग वर्ब्स उन क्रियाओं को कहते हैं जो मुख्य क्रियाओं को सहायता करे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि वाक्यों के प्रकार। वाक्य दो प्रकार, वाक्य चार प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से वाक्य चार प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। वाक्य इस तरह से चार प्रकार के होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे। टेंस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम दो भागों में करके पढ़ रहे हैं। वैसे बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस को दो भागों में बांटा है। एक का नाम दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन और दूसरे का नाम दिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन। तो किसी भी आज हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना सीखेंगे। कैसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते हैं? तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, उस वाक्य की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वाक्य का टेंस कौन सा है। यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन, अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन की बात करें, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे या सम्मानजनक मात्रा ओ आए तो ऐसे वाक्यों की पहचान प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से की जाती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से की जाती है। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के जितने भी वाक्य होते हैं, जितने भी हिंदी वाक्य होते हैं, उन सारे हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है या सम्मानजनक मात्रा ओ आए। तो वो सारे वाक्य हम कौन से टेंस से बनाएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है, फॉर्मूला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए जो फॉर्मूला आता है वह यह फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब जो कार्य करता है, क्रिया करता, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, और हिंदी में बोलते हैं कर्ता। एम का मतलब होता है मैन और बी का मतलब होता है वर्ब, और नीचे डंडा खींचा हुआ है, इसका मतलब होता है फर्स्ट। तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी बचा ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य को बनाने के लिए हम जिस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों की क्या पहचान होती है? ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है, ते है या एक और सम्मानजनक मात्रा ओ आ जाए, तो वो सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के होते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य को बनाने के लिए जो फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है वो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, फिर वो आता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य को बनाने के लिए यहाँ पर दो तरह के रूल्स होते हैं, दो तरह के नियम होते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार लागू होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर फर्स्ट। आज की क्लास में आपको रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाया जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं नियम नंबर फर्स्ट। अगर सब्जेक्ट
ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर हो तो निम्न फॉर्मूले से वाक्य बनेंगे। निम्न फॉर्मूले से वाक्य बनेंगे। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट रूल नंबर फर्स्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, अगर सब्जेक्ट क्या हो ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर। नाउन सिंगुलर का मतलब किसी का नाम हो या एक वचन में हो, तो हम रूल नंबर फर्स्ट से वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अगर यह सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव वाक्य हम किस फॉर्मूले से बनाएंगे, पॉजिटिव, जिसको हम कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य। तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस ईएस सिर्फ पॉजिटिव वाक्य में आता है और वो यह तभी आता है जब वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो। तो पॉजिटिव वाक्य हम कौन से फॉर्मूले से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और हमें नेगेटिव वाक्य बनाना है। नेगेटिव वह वाक्य है जिसमें नकारात्मक भाव हो, जिसमें मना होता है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो, तो नेगेटिव वाक्य कौन से फॉर्मूले से बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ गौर करें, सिर्फ पॉजिटिव वाक्य में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, या तो एस आएगा या यस आएगा। लेकिन नेगेटिव वाक्य में डज नॉट के बाद सिर्फ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। और हमें अगर इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है, जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये जो सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर आपको इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या क्या फॉर्मूला आएगा, डज आएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा। इस फॉर्मूले से हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे। और हमें लास्ट वाक्य जो जिसको हम बोलते हैं इंट्रो नेगेटिव, जो इंट्रो और नेगेटिव वाक्यों से मिलकर बना है वो इंट्रो नेगेटिव वाक्य कहलाता है, जिसमें प्रश्न भी होता है और मना भी होता है। और एक हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं नकारात्मक प्रश्न वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक प्रश्न वाक्य, इंट्रोनेगेटिव। तो इंट्रोनेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरीका है डज और नॉट को मिलाया तो इसको क्या बोलेंगे, डजंट, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये इंट्रोनेगेटिव वाक्य बनाने का फॉर्मूला है। तो दोस्तों एक बार और मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने दो भागों में करके पढ़ रहे हैं। मूलतः प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। आप कोई सी भी व्याकरण की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको वहां पर सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मेरे 15 वर्षों के पढ़ाने के दौरान जो मुझे अनुभव हासिल हुआ उसके अनुसार विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस को दो भागों में करके पढ़ाता हूं ताकि आसानी से विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहले वाले भाग का नाम दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन और दूसरे वाले भाग का नाम दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य कैसे होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, उनके क्या फॉर्मूला होता है, क्या रूल्स होते हैं, वो सारा हमने लिखा है। तो हमें वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या होना चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा। किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले जिस वाक्य को अंग्रेजी में बनाने जा रहे हैं उस वाक्य की आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए।
आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। क्या मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन का मतलब? पहचान। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन जो होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसा मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है? पहचान। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है या समासजनक मात्रा ओ आ जाए, तो वो सारे वाक्य दोस्तों आप कौन से टेंस से बनाओगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से बनाओगे। तो सबसे पहले हमें वाक्य, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होना चाहिए फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? जिस भी टेंस का वाक्य है जिसको हम अंग्रेजी में बना रहे हैं उस टेंस का क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला का हम बोलते हैं सूत्र। और तीसरा रूल्स। रूल्स यानी नियम। नियम तो किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करनी होती है। वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स एंड देयर आर 3 स्टेप्स टू फॉर्म हिंदी सेंटेंस इनटू द इंग्लिश सेंटेंस। फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। पहली जो स्टेप्स होती है वाक्य की पहचान करना। सेकेंड स्टेप इज अप्लाइंग द फॉर्मूला, फॉर्मूले को लागू करना। एंड थर्ड स्टेप इज अप्लाइंग द रूल्स। दीज आर 3 स्टेप्स। Having followed these steps, easily you can form any Hindi sentence into the English sentence. तो दोस्तों इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरह से हिंदी वाक्यों को हम अंग्रेजी में बनाएंगे, क्योंकि हिंदी सबको आती है दोस्तों। हिंदी सबको आती है लेकिन अंग्रेजी लिखना नहीं आती है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें अंग्रेजी को लिखना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अंग्रेजी को लिखना सीखना पड़ेगा, फिर अंग्रेजी को पढ़ना सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी को बोलना सीखना पड़ेगा। और ये तीनों चीजें अगर आ गई तो हमें अंग्रेजी आ जाएगी बहुत अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक वाक्य की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, हाँ, वह खाना पकाती है। क्या सेंटेंस है दोस्तों? वह खाना पकाती है। क्या लिखा हुआ यह मायने नहीं रखता है, हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। तो दोस्तों बताइए ये वाक्य कौन से टेंस का है? तो हम देखेंगे इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ती है आ रहा है। क्या आ रहा है? ती है। तो ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है, ते है या समानजनक मात्रा क्या आ जाए? ओ। तो वो सारे वाक्य कौन से टेंस के होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के होते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या आता है? क्या फॉर्मूला आता है? हाँ, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेन फॉर्मूला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कौन खाना पकाती है? वह स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा? ही। स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा? शी, है ना। सी के 4 अर्थ निकलते हैं। वह, सबसे पहले वह, उसे, उसने, उसके, इस तरह से इसके 4 अर्थ निकलते हैं। तो शी, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पूरे वाक्य में क्या क्रिया होती है? पकाने की। तो पकाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुक। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड। इस तरह से फोर्थ फॉर्म कुकिंग और फिफ्थ फॉर्म टू कुक। तो इसमें से कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? कुक। और इसके आगे सी कुक। अगर सब्जेक्ट क्या हो, रूल नंबर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो तो पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट हमने लिख लिया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख लिया, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो या तो एस आएगा या एस आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? एस। शी कुक्स फूड। क्या पकाती वो? फूड। तो ये सेंटेंस बन गया, सी कुक्स फूड। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव सबसे पहले हिंदी क्या बनेगा नेगेटिव में? वह खाना नहीं पकाती है। तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों? ये पॉजिटिव वाक्य हो चुका है। अब नेगेटिव, नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा? शी। और शी के बाद क्या आएगा?
डज नॉट, क्या आएगा? डज नॉट, सी डज नॉट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में कुक, फिर क्या आएगा? फूड। सी डज नॉट कुक फूड। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो, तो नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? डज नॉट का। किसका प्रयोग किया जाएगा? डज नॉट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सी डज नॉट कुक फूड। फिर अगर इनका इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाओगे दोस्तों? प्रश्नवाचक, क्या वह खाना पकाती है? तो क्या आएगा? इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जैसे नेगेटिव वाक्य, ये इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने का फॉर्मूला। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, डस, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा? शी के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट फूड। डज शी कुक फूड। और हमें अब कौन सा वाक्य बनाना है? लास्ट इंट्रोनेगेटिव वाक्य, क्योंकि वाक्य चार प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोनेगेटिव क्या बनेगा? क्या वह खाना नहीं पकाती है? तो क्या आएगा लास्ट वाला? डजंट शी कुक फूड। इस तरह से वाक्य बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो दोस्तों हमें बहुत ही आसान पर किया। सबसे पहले जिस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने जा रहे हैं, उस हिंदी वाक्य की पहचान करना। सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है कि वाक्य का टेंस कौन सा है। टेंस का पता लगने के बाद जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस का क्या लिखोगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी कि सूत्र। और उसके बाद रूल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्य बनाना है। तो देयर आर डिफरेंट रूल्स, देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज टू फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज हम जो जिस टेंस को पढ़ रहे हैं वह टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वह आइडेंटिफिकेशन ये होती है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है, ते है या समानार्थक मात्रा क्या आ जाए? ओ आ जाए, तो वो सारे वाक्य कौन से टेंस से बनते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता उसको बोलते हैं जो कार्य करता, क्रिया करता, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? एम का मतलब होता है मैन और वी का मतलब होता है वर्ब, और नीचे डंडा है, इसका मतलब होता है फर्स्ट। तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों में क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी, है ना। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए यहाँ दो तरह के रूल्स होते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार लागू होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर। और जब ये सब्जेक्ट आते हैं, इन सब्जेक्ट, ये इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आता है, तो हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्य बनाने के लिए अलग फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं वो रूल नंबर 2 में आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक और नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताने जा रहा हूं। वह रोज स्कूल आता है। क्या सेंटेंस दोस्तों? पढ़िए, वह रोज स्कूल आता है। सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है क्लासेस की, तो आपको बहुत सारे समझने में दिक्कत होगी। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम यहाँ पर हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना सीख रहे हैं। हिंदी वाक्य को कैसे ग्रामर बेस्ड अंग्रेजी में बनाया जाए। हिंदी सबको आती है, लेकिन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना, पढ़ना बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले हमें हिंदी को अंग्रेजी में बनाना आनी चाहिए। तो हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें कितनी स्टेप्स का फॉलो करना होता है? 3 स्टेप्स का फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम ये कह सकते हैं पहचान।
जिस भी वाक्य हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके टेंस का पता करो, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं पहचान। और दूसरी जो स्टेप्स रहती है वो अप्लाइंग द फॉर्मूला। दूसरी स्टेप्स क्या होती है, अप्लाइंग द फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र को लागू करना। तो जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस का क्या लिखोगे उसके बाद फॉर्मूला, और उसके बाद 3 स्टेप्स होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप्स में क्या होता है, अप्लाइंग द रूल्स। तो जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस के पॉजिटिव वाक्य बनाने के रूल्स, नेगेटिव वाक्य बनाने के रूल्स, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के रूल्स और इंट्रोनेगेटिव वाक्य बनाने का रूल्स, रूल्स के अनुसार आपके वाक्य सारे वाक्य बन जाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमने एक वाक्य का प्रैक्टिस किया था, अब हमारे सामने दूसरा वाक्य है। तो दूसरा वाक्य क्या है, वह रोज स्कूल आता है। बताओ दोस्तों क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। तो ये वाक्य कौन सी टेंस का है, ता है। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए दोस्तों, ता है, ती है, ते है, या समानजनक मात्रा ओ आ जाए, तो वो वाक्य आप कौन से टेंस से बनाओगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से बैक बताता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन फॉर्मूला क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए फॉर्मूला है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह रोज स्कूल आता है। तो वह कौन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के संबोधन के लिए संकेत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शी का। और पुल्लिंग को संबोधन करने के लिए या पुल्लिंग को संकेत करने के लिए कौन से सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ही का। किसका प्रयोग किया जाता है, ही। अब उसके बाद क्या लिखोगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो पूरे वाक्य में क्या क्रिया होती है, आने की। आने को इंग्लिश में कम, कम का मतलब होता है आओ। क्या होता है दोस्तों, कम का आओ। इसका सेकंड फॉर्म होता है केम, केम का मतलब होता है आया। और इसी तरह से थर्ड फॉर्म होती है कम, जिसका मतलब होता है आ चुका। क्या होता है, आ चुका। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म, इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, कम। कहाँ आता है, टू स्कूल। कब आता है, डेली। कब आता है, डेली। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या त्रुटि हो रही है, क्या ये सेंटेंस सही है, और किसी है, नहीं, इस सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक्स है। तो देखिए क्या मिस्टेक्स है, आप देखोगे तो अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो तो पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ क्या आएगा, एस या ईएस, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। ही कम्स टू स्कूल डेली, क्या सेंटेंस बनेगा, ही कम्स टू स्कूल डेली। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनेगा, वह रोज स्कूल नहीं आता है। नेगेटिव हिंदी क्या रहेगा, वह रोज स्कूल नहीं आता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डज नॉट, और डज नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद क्या आएगा नेगेटिव वाक्य में, डज नॉट। ये डज नॉट तभी आएगा दोस्तों जब वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो, तभी हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कम टू स्कूल डेली, ही डज नॉट कम टू स्कूल डेली। फिर इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो क्या बनाओगे, क्या वह रोज स्कूल आता है।
तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आती है। और वैसे मैं इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने का फॉर्मूला लिख रहा हूं, जैसा मैंने आपको लिखवाया हुआ पहले, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डज, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट ही, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कम टू स्कूल डेली, और लास्ट में क्या बनेगा, क्या वह रोज स्कूल नहीं आता है। तो लास्ट में वाक्य कैसे बनेगा, डजंट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट भी आ जाएगा, डजंट ही कम टू स्कूल डेली। आया दोस्तों समझ में। फिर हम नेक्स्ट एक और सेंटेंस का हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है, सुरेश चाय पीता है। क्या सेंटेंस है, सुरेश चाय पीता है। सबसे पहले क्या करोगे, वही स्टेप्स फॉलो करना है, 3 स्टेप्स फॉलो करना है आपको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, अप्लाइंग द फॉर्मूला, सेकंड स्टेप अप्लाइंग द फॉर्मूला, थर्ड स्टेप अप्लाइंग द रूल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वाक्य की पहचान करनी। तो दोस्तों यह वाक्य कौन से टेंस से बनेगा, कौन से टेंस से बनेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से। क्यों बनेगा, क्योंकि इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, या सम्मानजनक मात्रा ओ आ जाए। ऐसे जिन जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है, या सम्मानजनक मात्रा ओ आए, तो वो वाक्य कौन से टेंस से बनाओगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन चाय पीता है, तो सुरेश, करता कौन है, सुरेश, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सुरेश। उसके बाद सुरेश के बाद क्या आएगा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों इस पूरे वाक्य में क्या क्रिया होती है, सुरेश क्या करता है, तो स्पष्ट है, सुरेश चाय पीता है। तो इसमें कौन सी क्रिया होती है, चाय पीने की। चाय पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक, और फोर्थ फॉर्म होती है ड्रिंकिंग। तो दोस्तों इनमें से कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसा इसके फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या है, ड्रिंक। सुरेश ड्रिंक, और सुरेश क्या पीता है, चाय। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी। सुरेश ड्रिंक टी, ये पॉजिटिव वाक्य है। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, ही शी इट, अगर सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, ही शी इट, और नाउन सिंगुलर है, तो पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस आएगा या ईएस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, बताइए, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या प्रयोग करोगे, एस। तो क्या बनेगा, सुरेश ड्रिंक्स टी। क्या सेंटेंस बनेगा, सुरेश ड्रिंक्स टी। अब इसका नेगेटिव क्या बनाओगे, सुरेश चाय नहीं पीता है। नेगेटिव कैसे बनेगा दोस्तों, सुरेश चाय नहीं पीता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के नेगेटिव वाक्य के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट और नाउन सिंगुलर हो, तो नेगेटिव वाक्य सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, क्या आएगा, डज नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सुरेश, क्या लिखोगे, सुरेश, फिर नेगेटिव में सुरेश के बाद डज नॉट, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक टी। सुरेश डज नॉट ड्रिंक टी। फिर इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या सुरेश चाय पीता है, तो क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और फॉर्मूला लिखो तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, डज सुरेश
ड्रिंक टी, और लास्ट में क्या आएगा? क्या सुरेश चाय नहीं पीता है? तो कैसे बनेगा लास्ट वाला? डजंट सुरेश ड्रिंक टी। तो ये रहा प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन का रूल नंबर फर्स्ट के एग्जाम्पल है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों का क्या पहचान होती है, क्या फॉर्मूला होता है, कौन से फॉर्मूले से सेंटेंस बनेंगे और कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम दो भागों में करके पढ़ रहे हैं। एक भाग का नाम दिया हमने विद मोशन और दूसरे भाग का नाम दिया हमने विदाउट मोशन। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन आज हम पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वो जो पहचान होती है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है या समानजनक मात्रा ओ आए, तो वो सारे के सारे वाक्य आप कौन से टेंस से बनाओगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए जो मुख्य फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए यहाँ दो तरह के नियमों का प्रयोग किया जाता है जो सब्जेक्ट के अनुसार अप्लाई होते हैं। किसके अनुसार अप्लाई होते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। रूल नंबर फर्स्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर। नाउन सिंगुलर का मतलब एक वचन या किसी का नाम। तो उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो हुआ एस का प्रयोग। अब मैंने बताया मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। अब ईएस कहाँ आएगा, कौन सी वर्ब के साथ आएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।